दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जिनकी डेली हमको ज़रूरत पड़ती है और डे टू डे स्पीकिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ज़्यादातर सिचुएशंस में हमें इंग्लिश फ्लुएंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंग्लिश फ्लुएंसी की हमें ज़रूरत पड़ती है जीडी में या पब्लिक स्पीकिंग करते समय या इंटरव्यूज़ में। नॉर्मल सिचुएशंस में डे टू डे लाइफ में हमें वन या टू लाइनर्स की ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चंस या आंसर्स में। एक या दो लाइन के क्वेश्चंस या एक या दो लाइन के आंसर्स की ज़रूरत पड़ती है सजेशन देते समय, एडवाइस देते समय या इंस्ट्रक्शन देते समय। तो वही सेंटेंस मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें मैंने 60 सेंटेंस इंक्लूड किए हैं, एक एक करके हम इन सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो सेंटेंस नंबर 1 है, मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके लिए आप बोल सकते हैं आई विल लेट यू नो। आई विल लेट यू नो ऑन योर फोन। आई विल लेट यू नो ऑन योर नंबर। इस तरह से हम बोल सकते हैं। बहुत यूजफुल सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखिए, सेकेंड सेंटेंस है मैं आज छुट्टी पर हूँ। तो इसके लिए फ्रेज है आई एम ऑन लीव टुडे। इस तरह से आप बोल सकते हैं। यदि आप कल छुट्टी पर हैं तो आप बोल सकते हैं आई वॉज ऑन लीव यस्टरडे। या आप कल छुट्टी पर होंगे तो उसके लिए आप बोलेंगे आई विल बी ऑन लीव टुमारो। इस तरह से आप बोल सकते हैं। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, मैं उसे चेहरे से जानता हूँ। आई नो हिम बाय फेस। इस तरह से आप बोल सकते हैं। सेंटेंस नंबर 4, वह दिल का अच्छा है। ही इज़ गुड एट हार्ट। सेंटेंस नंबर 5, वह स्वभाव का अच्छा है। ही इज़ गुड बाय नेचर। सेंटेंस नंबर 6, क्या तुम कल मुझे फ़ोन कर सकते हो। इसके लिए फ्रेज है कैन यू गिव मी ए कॉल टुमारो। और आप बोल सकते हैं कैन यू गिव मी ए रिंग टुमारो। सेंटेंस नंबर 7, हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। सेंटेंस नंबर 8, हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना नहीं है। इसके लिए इंप्रेसिव सेंटेंस होगा वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। सेंटेंस नंबर 9, यदि यह कल तक हो जाता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। किसी काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ डन बाय टुमारो आई विल लेट यू नो। सेंटेंस नंबर 10, अपनी बाइक की सर्विस करवाओ। गेट योर बाइक सर्विस्ड। अपना घर पेंट करवाओ। गेट योर हाउस पेंटेड। मूर्ख मत बनो। डोंट बी सिली। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। कैन यू डू मी अ फेवर। क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। कैन यू प्लीज़ गिव मी अ लिफ्ट। क्या तुम मुझे किराए पर एक कमरा दिलवा सकते हो। कैन यू गेट मी अ रूम ऑन रेंट। फ्रेज होगा इसके लिए ऑन रेंट। क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो। कैन यू लैंड मी सम मनी। क्या आप मुझे पेन देंगे। पेन मांगने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए आप बोलेंगे कैन यू लैंड मी योर पेन प्लीज़। वह मुझसे 2 साल सीनियर है। ही सीनियर टू मी बाय 2 ईयर्स। फ्रेज होगा इसमें बाय 2 ईयर्स। वह मुझसे 1 साल जूनियर है। शी जूनियर टू मी बाय 1 ईयर। कृपया जरूरी व्यवस्थाएं कर दो। प्लीज़ मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। प्लीज़ डू द नेसेसरी अरेंजमेंट्स हम नहीं बोलेंगे, प्लीज़ मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। सेंटेंस नंबर 21, कृपया अपने हाथ उठाओ। प्लीज़ रेज योर हैंड्स। राइज योर हैंड्स या अप योर हैंड्स जैसे फ्रेजेस नहीं बोलेंगे, वो गलत है। सही सेंटेंस है प्लीज़ रेज योर हैंड्स। कृपया अपने हाथ नीचे करो। प्लीज़ पुट योर हैंड्स डाउन। कृपया मुझे शीघ्रतम सूचित करो। प्लीज़ इन्फॉर्म मी एट योर अर्लीस्ट। काश मैं उससे मिल सकता। आई विश आई कुड मीट हिम। वह मुझसे बहुत करीबी है या मेरे बहुत क्लोज है, तो आप बोलेंगे ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। मैं पास में ही रहता हूँ। आई स्टे नियर बाय। वह घर पर है। ही इज़ एट होम। तुम यहाँ कैसे, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किसी से बोलेंगे हाउ कम यू आर हियर। यदि आपका काम खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। वंस यू आर डन प्लीज़ लेट मी नो। मैं घर वापस जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बैक होम। ध्यान रखिए होम से पहले टू नहीं आएगा। आई एम गोइंग बैक टू होम नहीं होगा, आई एम गोइंग बैक होम होगा। मुझे धूल से एलर्जी है। आई एम एलर्जिक टू डस्ट। मुझे पार्टी में नहीं बुलाया गया। आई वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे आई वॉज नॉट इन्वाइटेड फॉर द पार्टी। इन्वाइट वर्ड के बाद हमेशा टू आता है। मैं इसे कल तक समाप्त कर दूंगा। आई विल फिनिश इट बाय टुमारो। कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले सकता हूँ। कैन आई टेक 1 डे ऑफ।
क्या मैं सोमवार की छुट्टी ले सकता हूँ? कैन आई टेक मंडे ऑफ? कृपया संडे को किसी समय आ जाना। प्लीज़ कम समटाइम ऑन संडे। मुझे लगता है इससे काम हो जाएगा। आई थिंक इट विल डू। वह स्टडीज़ में औसत से कम है। ही इज़ बिलो पार इन स्टडीज़। वह स्टडीज़ में औसत से अच्छा है। ही इज़ अबव पार इन स्टडीज़। वह डांसिंग में सर्वोत्तम के बराबर है। ही इज़ एट पार विद द बेस्ट इन डांसिंग। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आई विल मीट योर एक्सपेक्टेशंस। मैंने ऑर्डर दे दिया है। होटल्स या रेस्टोरेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। आई हैव प्लेस्ड द ऑर्डर। ऐसे नहीं बोलेंगे आई हैव गिवन द ऑर्डर, आई हैव प्लेस्ड द ऑर्डर। कृपया उसे अंदर ले आओ। प्लीज़ ब्रिंग हिम इनसाइड। कृपया उसे बाहर ले जाओ। प्लीज़ टेक हिम आउटसाइड। कृपया उसे मेन हॉल तक ले जाओ। प्लीज़ टेक हिम टू द मेन हॉल। वह मेरा अच्छा मित्र है। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं इस घटना के बारे में परिचित नहीं हूँ। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट। मैं अब परेशान हो चुका हूँ। आई एम फेड अप नाउ। मैं बुखार से पीड़ित हूँ। आई एम सिक विथ फीवर। मैंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। आई हैवंट डिसाइडेड येट। कृपया अपने साथ खुले पैसे रख लेना। प्लीज़ कीप द चेंज विद यू। चलो शुरू करते हैं। लेट अस गेट स्टार्टेड। अगले महीने मेरी परीक्षाएं हैं। आई हैव माई एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ। वह इससे शादी करने के लिए कितना बेताब है। ही शोकीड टू मैरी हर। इसको 2 मिनट्स के लिए रोक दो। गिव इट ए पॉज फॉर 2 मिनट्स। मेरा उस कंपनी से अब कोई लेना देना नहीं है। आई एम नथिंग टू डू विद दैट कंपनी। और आप बोल सकते हैं आई हैव नथिंग टू डू विद दैट कंपनी। दोनों ही फ्रेजेस सही हैं। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आई एम ऑल सेट। कृपया जोरदार तालियां बजाइए। किसी के लिए जोरदार तालियां बजाने के लिए आप बोलते हैं प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर। क्या आप मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकते हो? कैन यू स्पेयर मी सम टाइम? तो दोस्तों ये थे इंप्रेसिव सेंटेंसेस। इनका आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में अपने यूज़ कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव बना सकते हैं। सो डिड यू लाइक दिस वीडियो? इफ़ यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड गिव योर कमेंट्स and do not forget to subscribe. I wish you all the best for your bright future. Thank you.